लाखों साल पहले अफ्रीका के हरे भरे जंगलों में एक छोटा जीव रहता था। उसका शरीर न तो शक्तिशाली था और न ही तेज दौड़ने वाला। उसकी आंखें बड़े शिकारों को देखकर डर जाती थीं और हाथों के पास कोई शक्तिशाली औजार नहीं था। वो खुद एक शिकार था। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा छुपना पड़ता था। हर सुबह उसकी आंखें इस सवाल के साथ खुलतीं, क्या मैं आज जी पाऊंगा? प्रकृति का नियम कठोर था। जो मजबूत था वो जीतेगा, जो कमजोर था वो खत्म हो जाएगा। इस छोटे जीव की कहानी भी शायद कब की खत्म हो जाती, लेकिन कुछ हुआ। उसके अंदर एक आग जल गई, एक चिंगारी जिसे प्रकृति का नियम भी नहीं बुझा सका। ये चिंगारी थी सोच, समझ और जीने की इच्छा। इसने न केवल खुद को बचाया, बल्कि आने वाले लाखों सालों में पूरी दुनिया के नक्शों को बदलने का रास्ता तय किया। सबसे पहले वो जीव अपने दो पैरों पर खड़ा हुआ। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक क्रांति थी। दो पैरों पर चलने से उसकी आंखें ऊंचे घास के पार भी देख सकती थीं। शिकारों से दूर से ही सतर्क हो सकता था और खाने की तलाश कर सकता था। उसके हाथ आजाद हो गए। अब वो चीजें उठा सकता, अपने बच्चों को गोद में रख सकता और औजार का इस्तेमाल कर सकता। ये पहला कदम था जिस पर इंसानियत का महल खड़ा होने वाला था। समय के साथ कुछ लाखों साल बाद एक नई प्रजाति आई। इस प्रजाति के हाथ और दिमाग का विकास पहले से ज्यादा था। पत्थर के औजार बनाने की कला शुरू हुई। पत्थर को एक दूसरे से तोड़कर एक किनारा बनाया जाता, जिससे खुरचना और काटना आसान हो जाता। ये औजार शिकार में मदद करते, हड्डी तोड़ते और अंदर का पोषक हिस्सा निकालते। ये एनर्जी और प्रोटीन का खजाना था, जो उनके दिमाग के विकास में मददगार साबित हुआ। उस नए जीव ने हमें सिखाया कि सिर्फ शक्ति से जीवन नहीं बनता, दिमाग और तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दिमाग के इस विकास के साथ शिकारों को दूर से देखकर शिकार की योजना बनाना संभव हुआ। एक साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे की मदद करना सीखा गया। ये जीव अब सिर्फ एक अकेला शिकारी नहीं था, बल्कि एक संगठित टीम का हिस्सा था। फिर एक और क्रांति हुई। पहले से तेज और समझदार जीव ने औजार को और सुधारा। पत्थर का औजार अब एक हाथ का हथियार बन गया। ये सिर्फ पत्थर नहीं था, बल्कि एक कल्पना का रूप था, एक डिजाइन था। पत्थर के एक किनारे को नुकीला और दूसरे को गोल कर पकड़ में आसान बनाया। इससे चीजें काटना, छीलना और तोड़ना संभव हुआ। ये पहला सच्चा औजार था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। इस नए जीव ने आग का इस्तेमाल सीखा। शुरुआत छोटी सी हुई, शायद किसी जलते जंगल से उठी हुई एक सूखी डाली। धीरे धीरे इसने आग को कंट्रोल करना सीखा। आग से सुरक्षा मिली, रात में शिकारों से बचाव हुआ, खाना पकाने से पोषण मिला और सामाजिक संगठन मजबूत हुआ। दिन भर के शिकार के बाद सब लोग आग के चारों तरफ इकट्ठा होते, खाना बांटते और ज्ञान का आदान प्रदान करते। आग ने समाज को मजबूत बनाया और नए जीव को शिकार की दुनिया में ऊपर उठाया। वो जीव अब खुद शिकारी बन गया। पतली पर लंबी दौड़ के लिए बना शरीर और धैर्य से शिकार करने की कला उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। गर्म धूप में भी वो शिकार को धीरे धीरे थकाकर पकड़ लेता। ये शक्ति नहीं, दिमाग और सहनशीलता का खेल था। उसके दिमाग की क्षमता अब पहले से दुगनी हो गई थी, जो याददाश्त, समस्या सुलझाने और एक साथ मिलकर काम करने में मददगार थी। फिर एक और बदलाव आया। नए जीव ने अपनी प्रजाति का विस्तार शुरू किया। अफ्रीका के बाहर निकलकर नए भूमि पर कदम रखा। नए इलाकों में नए मौसम, नए जानवर और नए रोग थे। हर स्थान के हिसाब से अपना अस्तित्व बनाया। ये पहला बड़ा प्रस्थान था, एक विस्तार की शुरुआत। इस प्रजाति ने साबित कर दिया कि इंसानी दिमाग, तकनीक और सहयोग के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये जीव अब एक टॉप शिकारी बन गया। शिकार और पोषक भोजन से दिमाग और शक्ति दोनों को बल मिला। सामाजिक संबंध मजबूत हुए। आग और औजार ने समाज को एक नई पहचान दी। इस प्रजाति ने दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा और अपनी विरासत हमेशा के लिए जीवित की। आज हम जब आग के पास बैठते हैं, औजार का उपयोग करते हैं, नए स्थान की तलाश करते हैं, तो हम उसी प्रजाति के कदमों को महसूस करते हैं। ये कहानी उनके जीवन, सोच और प्रजाति के विकास की कहानी है। कमजोरी से शुरू हुई यात्रा विकास और औजार के माध्यम से शक्ति, आग और शिकार के द्वारा सामाजिक संगठन और प्रस्थान, और अंत में विरासत तक, सब कुछ एक लगातार धारा में है। जंगल के हरे भरे इलाकों में जीवों की जिंदगी कभी शांत थी और कभी खतरों से भरी। हर दिन नए सवाल और नए इम्तिहान लाता।
छोटे से जीव की आंखें शिकार और सुरक्षा पर टिकती थीं और उसका दिमाग दिन भर चलती रहता। पत्थर के औजार के साथ उसने पहली बार खुद के लिए और अपने परिवार के लिए सुरक्षा का नया तरीका तैयार किया। हर तोड़ और हर किनारा बनाने में सोच और धैर्य की जरूरत थी। ये सिर्फ शक्तिशाली पैरों और तेज दौड़ने से संभव नहीं था, बल्कि दिमाग और तकनीक के इस्तेमाल से। आग का प्रकाश रात के अंधेरे को तोड़ता और शिकारों के लिए एक संकेत बन जाता। वो जीव रात भर छुप कर रहने के बजाय आग के चारों तरफ सुरक्षित और सक्रिय हो जाता। आग के साथ खाना पकाना भी सीखा गया। कच्चा मांस का स्वाद अब पक्के मांस से बदल गया और उसके शरीर को मिलने वाली पोषक तत्वों का स्तर बढ़ गया। ये बदलाव न केवल उसके शरीर में बल्कि उसके दिमाग में भी हुआ। धीरे धीरे ये जीव और उसकी प्रजाति ने सामाजिक संगठन को मजबूत बनाना शुरू किया। एक साथ मिलकर शिकार करना, खाना बांटना और नए औजार बनाना, ये सब उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। हर नए औजार और हर नई टेक्निक से उनके दिमाग की क्षमता और बढ़ रही थी। उन्होंने सीखा कि एक साथ मिलकर मुश्किल काम करना और दिमाग का सही इस्तेमाल करना ही जीवन में आगे बढ़ने का असली रास्ता है। जंगल के नए छोटे छोटे समूहों में ये जीव अपने लिए एक छोटा समाज तैयार कर रहा था। हर समूह का एक नेता था जो नए औजार बनाना और शिकार के नए तरीके सिखाता था। पत्थर के औजार और आग के इस्तेमाल से समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ सुरक्षा और जीवन का विकास कर रहे थे। ये पहला प्रमाण था कि इंसानियत का भविष्य सुरक्षा, संगठन और तकनीक के द्वारा तय होता है। शिकार की कला में अब ये जीव और उसकी प्रजाति और तेज और समझदार हो गई थी। पत्थर के औजार से हड्डी तोड़ना, मांस का पोषक हिस्सा निकालना और शिकार को धैर्य से थकाकर पकड़ना, ये सब उनके लिए अब रूटीन बन गया था। हर दिन का शिकार और जीवन का संघर्ष उनके शरीर और दिमाग को मजबूत बना रहा था। इस प्रक्रिया ने उन्हें एक ऐसा जीव बनाया जो न केवल सर्वाइव कर सकता था, बल्कि नए इलाकों में अपनी पहचान और विरासत भी छोड़ सकता था। फिर एक नए युग का आरंभ हुआ। अफ्रीका के घास के मैदानों से ये जीव नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। हर नए इलाके का मतलब था नया मौसम, नए जानवर और नए जीवन की चुनौतियां। पर इस नए सफर में भी उनका दिमाग, उनके औजार और उनके संगठन उनके साथ था। पत्थर के औजार और आग के इस्तेमाल ने उन्हें हर नए इलाके में अपनी जगह बनाने में मदद की। ये सफर कभी आसान नहीं था। नए इलाके में कभी शिकारों का सामना होता, कभी भूख और सूखे का। लेकिन धैर्य, सामूहिक काम और तकनीक के साथ ये जीव हर चुनौती से निकलता। उसकी कहानी अब सिर्फ एक छोटे जीव की नहीं, बल्कि इंसानियत के विकास की कहानी बन गई। हर कदम पर, हर नए औजार और हर नई टेक्निक से ये जीव अपनी पहचान और शक्ति को मजबूत कर रहा था। इस प्रजाति ने दिखाया कि असली शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और संगठन में होती है। शिकार और आग के साथ उन्होंने एक ऐसा समाज तैयार किया जो सुरक्षा, ज्ञान और तकनीक से मजबूत था। ये जीव अब कमजोर नहीं, बल्कि हर नए इलाके में अपनी जगह बनाने वाला एक सक्षम शिकारी और समझदार जीव बन गया था। नए इलाकों में प्रवेश करते ही जीवों की जिंदगी और कठिन हो गई। हर कदम पर नए शिकार, नए जानवर और नए प्राकृतिक खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब वे पहले जैसे कमजोर या भयभीत नहीं थे। पत्थर के औजार, आग और सामूहिक सहयोग ने उन्हें एक मजबूत शिकारी और समझदार जीव बना दिया था। हर नए इलाके का अर्थ सिर्फ जीने का नहीं, बल्कि अपनी विरासत और पहचान को स्थापित करने का था। वे घास के मैदानों से निकलकर पहाड़ों और ठंडी वादियों की तरफ बढ़े। यहाँ उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती था। ठंडी हवाओं में शरीर का संघर्ष, भारी बर्फ और खतरनाक शिकार, सब उनके साहस और धैर्य को आजमा रहे थे। लेकिन उनका दिमाग और सामूहिक काम उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रहा था। हर नए औजार का विकास और हर नए शिकार का तजुर्बा उनके दिमाग को और तेज और सक्षम बना रहा था। आग का उपयोग अब सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि खाना पकाने और ठंडी रातों में शरीर को गर्म रखने के लिए भी होने लगा। वे पहले की तरह रात में छुपकर नहीं, बल्कि आग के चारों तरफ सुरक्षित होकर जीवन का मजा लेने लगे। पक्का हुआ मांस उनके लिए पोषक और शक्तिशाली बन गया और शरीर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामूहिक शिकार और खाना बांटने की कला अब उनके जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन गई थी।
एक दूसरे की मदद से वे बड़े शिकार को पकड़ पा रहे थे। पत्थर के औजार के साथ वे हड्डी तोड़कर मांस और मैरो निकाल रहे थे, जो उनके शरीर और दिमाग के विकास का मूल आधार बन गया। इस प्रक्रिया से वे एक मजबूत और समझदार प्रजाति के रूप में उभर रहे थे।